बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एक दबंग तकरीर की है, उस तकरीर के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है और दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में इस तकरीर के बाद कप्तान की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर तो मैं आपको ये दूंगा कि इस तकरीर के बाद कैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक ही बॉल पर 3 बड़ी विकेटें जो हैं वो ले ली गई हैं और ये विकेटें नाजरीन पाकिस्तान की हद तक भी हैं और ये विकेटें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं। कप्तान की तकरीर के बाद कौन सी ये बड़ी विकेटें गिर गई हैं, इसकी तफसीलात आपको मैं बताऊंगा और कैसे कप्तान ने अपोजिशन, अमेरिका और भारत की इस तकरीर के बाद खासी ठुकाई हुई है और वहाँ पर इस वक्त एक बड़ी जो है वो हलचल पैदा हो चुकी है, इस हवाले से बताऊंगा। और अब कैसे इमरान खान को 2023 इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता, इस हवाले से भी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूंगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर के बाद एक बॉल पर 3 विकेटों के हवाले से बताते हैं। सबसे पहली विकेट जो इमरान खान ले उड़े हैं वो है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की। कुछ माह बल्कि कुछ हफ्तों कबल ही मामलात कुछ इस तरह से चल रहे थे कि शायद ये जो महीना है, इस महीने में कप्तान की कुर्सी इधर से उधर कर दी जाएगी। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ दिए और अमेरिका के हवाले से बातें की कि कोई नो मोर होगा, डू मोर जो है वो अब नहीं होगा, और जिस तरह से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उनके खिलाफ हुई, तो इस पर बड़े ये तबसरे और अपोजिशन भी बड़ी खुश थी कि अब जो है वो कप्तान नहीं बचेगा। लेकिन इस आज की तकरीर के बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की विकेट इमरान खान ले उड़े हैं। कैसे ले उड़े हैं इसकी भी मैं आपको दलाइल देता हूं कि आज की तकरीर के बाद एक तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझ चुकी है कि अब कप्तान के ख़िलाफ़ मुल्क में मौजूद जो कुछ अगर सियासी लोगों को वो इस्तेमाल भी करती थी तो वो उनको अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाएगी? अगर वो उनको इस्तेमाल करती है और किसी तरह से इमरान खान को नुकसान पहुंचाती है या हुकूमत गिराती है या कुछ और भी कर लेती है, तो उन्हें ये मालूम है कि कप्तान जो है वो अवाम में इस वक्त इतना मकबूल हो चुका है कि वो वापस अवाम में जाएगा और तमाम चट्टा कट्टा खोल कर रख देगा। अमेरिका को वो नंगा करके रख देगा कि किस तरह से पाकिस्तानियों की इज्जत पर बात करने के जब उसने बात की अमेरिका के सामने वो डट कर खड़ा हुआ, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया और मज़ीद मजबूत होकर वो दोबारा जो है वो पार्लियामेंट में आएगा। इसलिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अब बैकफुट पर चली गई है और वो इमरान खान साहब के हवाले से अब कोई भी जो है वो नुकसान पहुंचाने के हवाले से अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो इस वक्त जो है वो कहते हैं लाचार हो जाना, वो भी इस वक्त लाचार हो चुकी है। तो ये सबसे पहली विकेट थी जो कि कप्तान ने गिरा दी है। अब नाजरीन, दूसरी अहम विकेट जो थी वो अपोजिशन की एपीसी है। अपोजिशन की जो एपीसी जो कुछ दिनों बाद ही होनी थी, उस अपोजिशन की एपीसी को भी इमरान खान साहब ने ठुस कर कर रख दिया है। वो किस तरह से ठुस कर कर रख दिया है कि इस तकरीर के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपोजिशन के लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के फ़ैन हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस तकरीर में जो पाकिस्तानी अवाम की बात की, पाकिस्तानी अवाम के साथ की बात की, और इस तकरीर के बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई वो ये थी कि इतने लोगों के इमरान खान साहब ने दिल जीत लिए इस तकरीर के बाद कि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी तो खुश हुए ही हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूद पार्लियामेंट में नारेबाजी हुई। यहाँ तक के जो दफातर थे मुख्तलिफ जहाँ पर इमरान खान साहब की तकरीर सुनी गई, वहाँ पर भी कप्तान के हक में जो है वो नारे लगाए गए। इसके अलावा इतलात के मुताबिक नाज़रीन मैं आपको बताऊँ तो अली वज़ीर साहब भी पार्लियामेंट में मौजूद कप्तान की इस तकरीर के ऊपर डेस्क बजाते रहे। और अली वज़ीर साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो मंजूर पश्तीन जमात से हैं और मंजूर पश्तीन जमात के हवाले से आप जानते हैं कि वो कितनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रही है, लेकिन वो भी कप्तान की नाकिद निकली। और सबसे बड़ी बात नाजरीन, JUI फे यानी कि मौलाना फजल रहमान की जमात के रुकने कौमी असम्बली भी उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे और वो भी कप्तान की तकरीर पर डेस्क बजाते रहे और खुश होते रहे। तो एक तो
अपोजिशन की दूसरी जो विकेट कप्तान ने ली वो अपोजिशन की APC को उन्होंने ठूस कर करके रख दिया है और मौलाना फजल रहमान साहब को भी उन्होंने जो है वो पिछाड़ कर रख दिया है। और अब मौलाना फजल रहमान के पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कप्तान के मुखालिफ कर सके, क्योंकि मौलाना फजल रहमान हमेशा कबायली इलाकों की बात कर कर प्रोपेगेट चीज़ों को करते रहे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जिस तरह से कबायली इलाकों के लोगों को रिप्रेजेंट किया है, मौलाना फजल रहमान की सियासत को उन्होंने दफन करके रख दिया है। इसके अलावा एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि मेरे ख्याल से ये जो तकरीर है कप्तान की, ये मुल्क के अहम इदारों की मुशावरत के बगैर नहीं हुई। इस तकरीर पर मुशावरत हुई है और अहम इदारों को लूप में लिया गया है और दीगर जो पार्लियामेंट के पार्टी के लोग हैं उनको लूप में लिया गया और उसके बाद ये जो तकरीर है वो की गई है। और इस तकरीर के बाद एक पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी इमरान खान साहब की जानिब से दे दी गई है। जहाँ तक नाज़रीन महंगाई की बात है, बहुत सारे लोग इस पर गिला शिकवा भी करते हैं। तो महंगाई अगर पाकिस्तान में आप कहते हैं है भी अव्वल, तो आप अगर दूसरे ममालिक से इसका कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी इकॉनमी, उनकी जो महंगाई है वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि 70 साल का जो गंद है वो 3 साल में इतनी आसानी से साफ़ नहीं होता। इसे वक्त थोड़ा सा लगेगा, कप्तान को वक्त दिया जाए ताकि कप्तान जो है इंशाल्लाह ये जो महंगाई है उसमें भी कमी आएगी। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और बड़ी खबर मैं आपको देता चलूं कि अपोजिशन इस वक्त डरी हुई है। अपोजिशन कैसे इस वक्त डरी हुई है? क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में एक बड़ी लिस्ट आने जा रही है और उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम मौजूद होंगे और उन किन लोगों के वो नाम मौजूद होंगे जो बहुत सारे मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उन कारोबार का वो कोई टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम मौजूद होंगे, किस तरह से वो कारोबार कर रहे हैं ये बताया जाएगा, कितना टैक्स वो चोरी कर रहे हैं इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो बताई जाएंगी। इस वजह से अपोजिशन जो है वो इस वक्त शदीद डरी हुई है, सहमी हुई है कि उन लिस्टों में अगर उनके नाम आ गए या वो लोग जो ये तमाम तर मामलात करते रहे, चोरी करते रहे, तो उन्हें किसी सूरत अब नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी करप्शन पे हाथ डाला जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा और कप्तान उन्हें अदालत के कटहरे में ला कर खड़ा कर देगा। कोई शक नहीं नाज़रीन, कप्तान की जो तकरीर है, इस तकरीर के बाद जो अवाम की उन्होंने इज्जत की बात की, खुद मुख्तारी की बात की और अमेरिका के सामने कप्तान जो है वो इस वक्त डट कर खड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर इस पॉलिसी के बाद, वाज़े बयान के बाद इमरान खान साहब के 2 अहम दौरे, सबसे पहला तो जो चीनी सदर हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और फिर उसके बाद रूसी सदर जो है वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और ये वाज़े पैगाम है अमेरिका को कि अब अमेरिका जो डू मोर का नारा लगा रहा था, कोई डू मोर नहीं, अब जो है वो नो मोर होगा और पाकिस्तान किसी दूसरे की जंग में कतई हिस्सा नहीं लेगा। और जो ज़्यादतियाँ और जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी और जो ज़्यादती पाकिस्तान के साथ की गई माजी में, वो अब पाकिस्तान के साथ कोई नहीं कर सकता। और ये वो तमाम चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से अपोजिशन कप्तान के पीछे, अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन के बहुत सारे लोग कप्तान के पीछे खड़े हो रहे हैं। अपोजिशन इस वक्त ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान इस वक्त इतने ज़्यादा डरे या सहमे या इतने ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं कि आइंदा इलेक्शन भी जो है वो कप्तान का होगा। और आज की सारी सूरत हाल के बाद इसमें कोई शक नहीं कि 2023 का इलेक्शन भी कप्तान जीतेगा, क्योंकि अवाम जो है उन्होंने अवाम की बात की और अवाम इस वक्त कप्तान के पीछे खड़ी हुई है। नाज़रीन अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।